हालांकि ये पढ़ना चाहिए रात को सोते समय इसको पढ़ के सोएंगे तो चैन की नींद आएगी और डिप्रेशन नहीं होगा और कभी हाइपरटेंशन नहीं होगा और कभी नींद खराब नहीं होगी। और सुबह जब करने निकलो, सुबह जब जगो तो कर्म करने के लिए निकलो। गीता जी के उस श्लोक को याद करें जो कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपने कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, है ना। और इसमें एक व्याख्या और कर दूं कि जो आगे ये कहते हैं ना अगला वाक्य माँ फलेषु कदाचन, उसका अर्थ लोग करते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये कहना गलत है। फल में भी अधिकार आपका है, आपने कर्म किया है तो फल पर आपका अधिकार है, लेकिन वो वश में नहीं है। कई बार फल अपने वश में नहीं होता है, वश में दूसरे के होता है, उसको देना होता है। हमने और आपने अपना कर्म किया है, हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है और उस पर निर्णय लेना सरकार का काम है, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन वो हमारा अधिकार भी है कि हमने कर्म किया है तो उसका फल मिलना चाहिए और मिलेगा, भरोसा रखना चाहिए भगवान पे। तो मैं आप सब साथियों से यही कहूंगा कि भले दिन देर हो, एक दो दिन हो, दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी देर हो, लेकिन आपकी समस्या हल करने का पूरा मन हम धीरे धीरे बना दिए हैं। वो प्लेटफॉर्म एक बन गया है पार्टी की ओर से भी। हमने पार्टी माननीय धर्मपाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों से आप लोगों के लिए बात की और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी से बात की। सब लोगों से बात कर रहा हूँ धीरे धीरे और ये वातावरण तैयार कर रहे हैं। संदीप जी भाई साहब से तो आप लोगों को मिलवाया भी था। तो हमारा ये प्रयास है कि आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो। तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, हारी हुई बातें करना अच्छी बात नहीं है, उससे बाहर निकलिए। ये मुझे आपसे कहना था इस समय। और आगे दीपावली आ रही है, दीपावली के पर्व शुरू हो जाते हैं हमारे। हमारा देश तो बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर चलता है। भाई करवा चौथ आएगी या वही अष्टमी आएगी, फिर धनतेरस आएगी, अन्य चीज़ें हैं। उन सब त्योहारों की मैं आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ आज के चैनल के माध्यम से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। और आप सब लोगों को उम्मीद करता हूँ कि दीपावली से पहले आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो जाए, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी मैं कल लखनऊ जाऊंगा और परसों लखनऊ रहूंगा 15 तारीख को। मैं कोशिश करूंगा कि 15 तारीख में कुछ इस पर प्रगति हो काम में। एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो विक्रम जी ने एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी। उन्होंने कहा था कि जो मैंने टास्क दिया था उस पर हम काम कर रहे हैं, बस इसी में आप दोनों फेल हो गए। ना शिक्षा में तो उस टास्क पर काम कर पाए, ना आप कर पाए। अब आप जानो और मैं जानू मैंने क्या कहा। संगठन बढ़ाने के लिए मिश्रा जी, संगठन बढ़ाने के लिए संगठन के लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सदस्य संख्या को बढ़ाए ताकि संगठन सशक्त बने, संगठन मजबूत बने। तो जो टास्क मैंने इन दोनों को दिया था कि आप सदस्य संख्या बढ़ाइए, तो वो उसमें ये दोनों फेल हो गए हैं। मैं ये बात बिल्कुल जो है कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हमारी जो सदस्यता है शिक्षक ग्रुप की, वो सदस्यता यही है, मिस कॉल वाली सदस्यता हमारी सदस्यता है। तो उसमें इसीलिए मैंने टास्क दिया था। देखिए, ये योगी जी की सरकार दबाव में काम नहीं करती, प्रेम से और सम्मान से काम करती है। ये आपको भी ध्यान में आना चाहिए। और मेरे से कम लोकसभा चुनाव से पहले कोई शिक्षा मित्र नहीं मिला था, शिक्षा मित्र का लीडर नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव के दौरान अजय जी मुझे बनारस में मिले थे, तो ये हमारे एक शिक्षक कार्यक्रम के सम्मेलन में मिले थे। तो मैंने उस समय लोगों से कहा था, जब इन्होंने अपना परिचय करा, मैंने कहा आप लोग यदि मिले होते, आप लोगों ने यदि सरकार से हाथ मिलाया होता तो आप लोग कामयाब हुए होते। तो इन्होंने तब प्रयास किया और फिर शुक्ला जी और सब इनकी सारी टीम मिली, सुशील यादव जी मिले, सारी टीम धीरे धीरे जुड़ी। इन्होंने सबने अपने विषय बताए, फिर विक्रम जी मिले और धीरे फिर हमने इनका विषय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। तो ये जो आपके द्वारा कहे गए शब्द आपको ध्यान देना चाहिए। अभी किसी ने कमेंट